देखिए, ये पासवान महासम्मेलन जो है वो हमारे समाज, पासवान समाज, जो पासवान समाज कहलाता है, एक वीर योद्धा, एक लड़ाकू कौम, एक निहायत ईमानदार। चूँकि पूर्व में हमारा इतिहास रहा है कि हम लठायत, गोड़ायत, सेनापति, सेनानायक, और चूँकि पलासी के युद्ध में भी हम लोगों ने अंग्रेजों का साथ देके और मुगलों को मार के भगाया था। तो शुरू से हम अंगरक्षक का काम करते आए हैं। हम एक ईमानदार कौम है, लेकिन धीरे धीरे समाज में ऐसी परिस्थिति आ गई कि समाज को अनदेखा किया जाने लगा। हमारी जो एकजुटता है वो कहीं ना कहीं बिखरती चली गई, जिसका हमें एक राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक हास हुआ। हमें बहुत उसकी हानि हुई, क्योंकि ये जो कौम है, ये कौम शिक्षा में बहुत आगे है और इसका जो कार्य रहा है शुरू से, वो कार्य लोगों का सेवा, लोगों के साथ में एक अच्छा तालमेल बनाते हुए अपने सामाजिक अधिकार के लिए लड़ाई भी करना। तो ये महासम्मेलन उन सभी चीज़ों के लिए, जैसे सामाजिक हमारी भागीदारी कि हमारा हर साल बाबा वीर चौहरमल की जयंती मननी चाहिए, शैक्षणिक, हमारे बच्चों को आज मुफ्त शिक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है, हमारे जो बच्चे हैं उनको मुफ्त छात्रावास नहीं मिल रही है, और सबसे जरूरी जो राजनीतिक लाभ, हमारे पूरे झारखंड में 81 सीट है, 81 में से 9 जो है वो दलितों के लिए रिजर्व सीट है, लेकिन मात्र 2 ही सीट में हमारे, एक केदार हाजरा जी जमुई से आते हैं, जमुआ से सॉरी, और एक आते हैं लातेहार से हमारे बैनाथ राम जी। तो चूंकि क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारा पासवान समाज की भागीदारी 9 में से कम 6 तो जरूर होनी चाहिए, और मैं सरकार से मांग करता हूं कि चूंकि 81 सीट है तो उसमें कम से कम 21 सीट है जो वो दलितों के लिए रिजर्व होना चाहिए। और ये महासम्मेलन सबसे बड़ी चीज है कि हमारी एक चट्टानी एकजुटता का हमने जो आह्वान किया था, ये 24 जिला को मिलाकर देश के कोने कोने से लेकर हमारे सभी समाज के पुरोधा, हमारे समाज के वीर योद्धा ने भागीदारी निभाई, और ये हमारा सफल कार्यक्रम रहा। इसके लिए हम आप मीडिया बंधुओं को, हमारे समाज के जितने भी जिले से प्रतिनिधि और वहाँ से जितने जिले से भी लोग आए हुए हमारे समाज के साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद देता हूँ। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बबलू पासवान है और रोहित रंजन, और मैं झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में प्रबंधक, वरीय प्रबंधक के पद पर पदस्थापित हूँ। और देखिए, लोकसभा चुनाव से या किसी भी चुनाव से इसका कोई लेना देना, ये पासवान जाति का सम्मेलन है। सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है, सामाजिक एकता के लिए ये इसका आयोजन किया गया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक राज्य गठन के बाद जो सामाजिक आर्थिक सम्मान मिलना चाहिए अनुसूचित जाति को, वो सम्मान अभी तक नहीं मिला है। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से सामाजिक कार्यक्रम है, और इसमें स्वजाति बंधुओं को बुलाया गया था आपस में मिलना जुलना और कुछ सामाजिक स्थिति पर चर्चा की। राजनीतिक से दूर कोई बात नहीं है। तो जिस तरह से सरकार में की है, और सरकार ने जिस तरह से जातीय जनगणना कराने की जो बात की गई थी, जिसकी जितनी जाति होगी उसकी उतना भागीदारी, जनगणना इस समय की मांग है और होना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर हैं, जातीय जनगणना होना चाहिए, और जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी भागीदारी होगी। क्या लगता है कि कितने सीट पे इस बार दावेदारी होनी चाहिए, देना चाहिए सभी राजनीतिक दल को? किस चीज़? पासवान जाति को कितनी सीट पर देना चाहिए, लोकसभा सीट पर और विधानसभा सीट पर? पासवान जाति देना तो रिजर्व सीट, जितना सीट है उसमें देगा नहीं, वो हम लोग जानते हैं। जहाँ सीट रिजर्व है वहाँ जाएगा।